हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग सेट नंबर 2। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का सेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 20 दोस्त अपने एक समान दोस्त की शादी के रिसेप्शन में मिले। ठीक है, अभी 20 दोस्तों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया होगा। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हाथ मिलाई संख्या, कितनी बार इन्होंने मिलाया होगा, हाथ मिलाई संख्या। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, इस फार्मूला पे आप बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब n का वैल्यू क्या लेंगे, तो n का वैल्यू बराबर हो जाता है जितने लोग हैं, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 20। तो n का वैल्यू रखेंगे हम 20, फिर यहाँ 20 माइनस 1/2, 20 इंटू 20 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 19/2। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में ये कट गया, और 10 और 19 को गुना करेंगे 10 गुने 19, तो हमारा आंसर क्या आएगा 190। इस तरह से हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, SHEET को VKHHW लिखा जाता है, तो CIRCLE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, S का नंबर क्या होता है, S का नंबर होता है 19, 8, H का नंबर 8, E का नंबर 5, E का नंबर 5 और T का नंबर 20, V का नंबर 22, K का नंबर 11, H का नंबर 8, H का नंबर 8 और W का नंबर 23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, 19 और 22 के बीच +3 का गैप है। ठीक है, 19 और 22 के बीच +3 का गैप है। 8 और 11 के बीच +3 का गैप है। उसी तरह से 5 और 3 के बीच, 8 के बीच +3 का गैप है। फिर है आपका 5 और 8 के बीच +3 का गैप है, और लास्टली जो बच जाता है 20 और 23 के बीच भी +3 का गैप है। यानी कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वह क्या आ रहा है, +3। सब में 3 का वृद्धि कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सर्कल को कैसे करेंगे। तो C का नंबर होता है 3, I का C का नंबर होता है आपका 3, I का नंबर होता है 9, R का नंबर 18, C का 3, L 12 और E 5। ठीक है, अब देखिए सब में 3 करना, +3 करेंगे क्या होगा, 3 3 6, यहाँ भी +3 करेंगे 9 3 12, यहाँ भी +3 करेंगे 18 3 21, +3 करेंगे 3 3 6, यहाँ भी +3 करेंगे 12 3 15, यहाँ भी +3 करेंगे 5 3 8। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में 6 किसको कहा जाता है, तो F को कहा जाता है, 12 L को कहा जाता है, 21 U को कहा जाता है, 6 F को कहा जाता है, 15 O को कहा जाता है और 8 H को कहा जाता है। तो देखिए F L U F O H, F L नहीं है, A नंबर ख़त्म, F E U ख़त्म, ये देखिए F L U F O H, F L U F O H, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, डी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि A B के पूर्व में स्थित है, C A और B के बीच में स्थित है, D B के ठीक दक्षिण में है और B की पंक्ति में है, C के अनुसार D किस दिशा में है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन को समझना होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक डायरेक्शन आपको समझा देते हैं। ये आपका होता है पूरब दिशा, ये होता है पश्चिम दिशा, ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इसके बीच से तो दिशा निकलता है, ये इसको और इसको मिलाकर बोलते हैं उत्तर पूर्व।
इसको बोलते हैं यहाँ से दक्षिण और पूर्व को मिलाकर दक्षिण पूर्व। इधर होता है ये दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर दक्षिण पश्चिम, और इधर होता है उत्तर और पश्चिम को मिलाकर उत्तर पश्चिम। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि हमारा मुंह इधर की ओर है, तो अगर हमारा मुंह इधर की ओर है तो हमारा जो दायां हाथ है किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा हमारा दायां हाथ। ठीक है। और इधर की ओर होगा हमारा बायां हाथ। तो अगर आपसे ये बोले कि अगर यदि आपका चेहरा पूरब की ओर है तो आप दाएं की ओर मुड़िए, तो किधर मुड़ेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेंगे, यहाँ से हम दक्षिण की ओर मुड़ेंगे। ठीक है। तो आप सिर्फ एक कंडीशन को याद रखिए, बाकी इसमें आप अपना बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। पूरब की ओर सिर्फ एक कंडीशन याद रखिए कि पूरब की ओर जब भी दायां मुड़ेंगे तो हम दक्षिण की ओर मुड़ेंगे, जब हमारा मुंह पूरब की ओर हो। ठीक है। इस तरह से। और जब हमारा मुंह दक्षिण की ओर होगा तब हम पश्चिम की ओर दायां मुड़ेंगे, जब हमारा मुंह पश्चिम की ओर होगा तो हम दायां उत्तर की ओर मुड़ेंगे, और जब हमारा मुंह उत्तर की ओर होगा तब हम दाएं मुड़ेंगे पूरब की ओर। ठीक है। तो ये हमारा था डायरेक्शन का कंसेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, तो ए बी के पूर्व में स्थित है, हम एक डायरेक्शन खींच लिए यहाँ पे। अब बोलता है ए बी के पूर्व में है, यानी कि यदि बी यहाँ पे है तो बी का पूर्व ये हुआ इधर वाला, तो ए यहाँ पे स्थित है। सी ए और बी के बीच में स्थित है, ए और बी के बीच में कौन स्थित है, तो सी स्थित है। ठीक है। आगे बोलता है डी बी के दक्षिण में है, बी का दक्षिण कौन होगा, बी का दक्षिण नीचे, यहाँ पे कौन है, डी बोलता है, और बी की पंक्ति में है। देखिए ये बी की पंक्ति में है। सी डी के अनुसार किस दिशा में है। अब हमसे पूछ रहा है ये जो सी है इस डी के अनुसार कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम को खींच लीजिए, ये जैसे कि यहाँ पे हम खींचे हुए हैं। ठीक है। तो डी से ही खींच लीजिए ना, ऐसे कि मान लीजिए डी यहाँ पे है तो डी के अनुसार सी कहाँ पे होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी हम जस्ट बताएं, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये हो जाता है पश्चिम। तो इसके और इसके बीच का ये जो गैप है इसको हम क्या बताए थे, उत्तर पूर्व। तो डी के अकॉर्डिंग हमारा सी किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आता है, क्या निकल के आता है, बी नंबर उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूरज 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया। ये देखिए आज का दिन है, प्रेजेंट डे। 9 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया, यानी कि इस दिन को गया होगा। बोलता है कि वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता है। क्लियर कर दिया ना भाई कि जिस दिन वह गया ये कौन सा दिन था, तो ये था बृहस्पतिवार। ठीक है। तो बोलता है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, यानी कि प्रेजेंट डे की बात कर रहा है। तो काउंट कर लो, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार, यानी कि मेरे पास क्या आंसर निकल के आया, शनिवार हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर से अपना एक डायरेक्शन बना लीजिए। यहाँ पे ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है सागर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि मान लेते यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा और ये यहाँ तक चला होगा, यानी कि ये कितना किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा, तो अभी हम जस्ट इसके पहले कंसेप्ट आपको बताए थे कि जब हम पश्चिम की ओर हमारा मुंह होगा तो हमारा दायां किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है। तो बोलता है कि दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक वो चला, तो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि उत्तर की ओर जब मुँह रहेगा तो दायां किधर की ओर मुड़ेगा, ये पूरब दिशा की ओर मुड़ेगा। तो अंत में जो है दाएं मुड़कर वह कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर का दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 किलोमीटर था हमारा, ये 8 किलोमीटर था,
लेकिन यहाँ तो 5 किलोमीटर ही चला है, यानी कि इस लाइन से तो ये कम ही चला होगा। मान लेते हैं कि यहाँ तक वो चला 5 किलोमीटर, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये कौन सा दिशा हुआ, इस दिशा को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी एक अपना डायरेक्शन बना लीजिए। ये हो जाता है पूरब, ये हो जाता है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये ग्रीन वाला लाइन कहाँ से गुजर रहा है, उत्तर और पश्चिम से। तो प्रारंभिक बिंदु से जो आपका 5 किलोमीटर चल के सागर पहुँचा है, ये कौन सा दिशा हो जाता है, उत्तर और पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी नंबर, उत्तर और पश्चिम दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 9 है, 13 है, यहाँ पे बताना है क्या होगा। कैसे करेंगे, चलिए जनरल हम थिंकिंग से चलते हैं इसको। तो 6 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाता है, 3। 9 और 13 का डिफरेंस क्या होता है, 4। तो देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, तो अगला हम क्या बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 था, ये 4 था, तो आगे यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 13 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 18। क्या हमारे पास 18 ऑप्शन में है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे 18 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिक्शनरी से। बोलता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा। तो देखिए सी सब में है, सी कट गया, सी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आई सब में है, आई भी कट गया, जो सब में है काट दो उसको। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को। 3 में आर है, 3 में आर है और आर का नंबर होता क्या है, 18। फिर एस है, एस का नंबर होता क्या है, 19। और फिर एन है, एन का नंबर क्या होता है, 14। देखो यहाँ पे कि अभी तक में सबसे छोटा कौन है, 18 मिला हमको, 19 मिला और 14। सबसे छोटा कौन मिला है, 14। यानी कि ये 5 नंबर वाला तो पता चल गया कि सबसे पहले नंबर पे होगा। ठीक है, तो 5 नंबर देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी कि हम तो एक चीज़ पता कर लिए कि मेरे पास सबसे पहले कौन, किसको हम लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम 5 नंबर को चेक नहीं करेंगे, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कट गया है, ये 4 कट गया है। अब ये तीनों में आर है तो आर का नंबर 18 होता है और ये एस 19 होता है। तो देखो भाई ये 3 में 18 है और 1 में 19 है, तो इससे ये भी चीज़ पता चल गया कि चूँकि ये 3 में एक ही जैसा है, एक हम चेक कर चुके हैं और एक जो आ रहा है ये सबसे बड़ा आ रहा है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। तो 4 नंबर कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में। इसको भी लिख लेते हैं। अगर ऑप्शन में तुम देखो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, 5 4 5 2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 5 1, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन चेक करने के लिए रह जाता है ए और बी। अब हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कट रहा है। यहाँ से देखो क्या कट रहा है, CIRC CIRC CIRC। अब आगे है L12 U21 और U21 नंबर है अल्फ़ाबेट का। अब इसमें सबसे छोटा कौन मिला हमको, तो 21 में और 12 में कौन हमको छोटा मिल रहा है, 12 वाला। ठीक है, यानी कि ये दूसरा नंबर पे आएगा। सबसे पहला नंबर पे हम लाए थे 5, सबसे लास्ट में लाए थे 4। अब ये 3 जगह बचा था, तो ये 3 में जो सबसे छोटा मिला वो 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हम 12 को लिख देते हैं यहाँ। ये 12 नहीं लिखेंगे और नंबर लिखेंगे इसका, ये 1 नंबर लिख दिए। अब 5 के बाद 1 और लास्ट में 4, अगर ऑप्शन से ढूंढो तो यहाँ पे तुमको आंसर मिल जाता है। क्यों, क्योंकि 5 के बाद 1 और अंतिम में 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि बी और डी कट गया। 5 के बाद 1 है लेकिन लास्ट में 2 है, ये भी कट गया। हमारा आंसर मिल जाता है, आंसर ए। लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसको भी हम चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिया। अब कौन बच गया, 2 और 3, कि यहाँ पे 2 आएगा या यहाँ पे 2 आएगा। चेक करते हैं। तो CIRC चेक कर लिए, आगे है UUL MM। अब L12 F6 कौन बड़ा है आपका, तो 12 बड़ा है, 6 छोटा है, यानी कि तीसरा नंबर पर 6 वाला आएगा। और ये कौन सा है,
सॉरी इसमें ये कौन सा है 3 नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और बाकी जो बच गया ये यहाँ पे लिखेंगे। तो 5132 4 ठीक है। इस तरह से हम डिक्शनरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 8 8 28 28 108, नेक्स्ट क्या होगा। तो देखो 3 और 8 का डिफरेंस क्या आ रहा है 5, 8 और 28 का डिफरेंस क्या आ रहा है 20, 28 और 108 का डिफरेंस क्या आ रहा है तो 0 और ये हो जाता है 8। तो डिफरेंस सब में क्या आ रहा था 5 4 80। ठीक है, तो देखो 5 गुने अगर 4 करते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 गुने 4 करते हैं तो 80 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में भी वैसे ही कर देंगे तो यहाँ का डिफरेंस मिलेगा हमको, यानी कि 80 गुने 4 करेंगे तो क्या आएगा 320 आएगा। और 320 जो ये डिफरेंस था, देखो ये जो 5 का डिफरेंस है ये 3 में जोड़ने पे 8 आया, जो 20 का डिफरेंस है 8 में जोड़ने पर 28 आया, 80 का डिफरेंस है 28 में जोड़ने पर 108 आया। उसी तरह जो 320 का डिफरेंस है उसको में अगर 108 जोड़ दें हम तो हमारा आंसर मिल जाएगा 8 2 3 328। इस तरह से हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 7 को लिखता है 42, बीच में ये स्टार है, मतलब बताना है कि ये किस तरीक़ा से, देखो क्या क्या कह क्या रहा है ये कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर कुछ समीकरणों को हल कर लिया गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों को सही उत्तर निकाले जिनके हल नहीं निकाले गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, चेक करते हैं हम। तो 8 7 को लिखा 42, 9 7 को लिखा 48, 5 3 को हम क्या लिखेंगे ये बताना है। तो 8 और 7 बीच में स्टार है, इसको लिखा 42। कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखो, अगर 8 से 1 हम माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 7, उसी तरह 7 से 1 हम माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 6, और बीच में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा 42। यानी कि एक चीज़ हमको पता चल गया कि इस 8 में से 1 घटाओ, इस 7 में से 1 घटाओ, और जो निकल के आया यहाँ 7 और यहाँ 6, इसको गुना कर दो तो हमको मिल जाता है आंसर। ठीक है, सेम इसमें भी देखो 9 में से 1 घटाओ 8, 7 में से 1 घटाओ 6, गुना कर दो 8 गुने 6 48। यानी कि मेरा यही सिलसिला चालू है, आगे भी यहाँ पे हम इसी को लगा देंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 4 गुने 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 गुने 2 हो जाएगा ये आपका 8 आंसर। चार गुने 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 आंसर। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आपको जैसा भी लगे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें बताइएगा कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।